हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी में बातें करना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से सुबह से शाम तक ले जितने भी अंग्रेजी बोले जाते हैं उसको आप आसानी से सीख पाए। अगर आपको किसी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है, जिसके कारण आप कोई स्टोरी जो है सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं उसका मतलब समझ में आता है आपको, तो आज के वीडियो को देखने के बाद इस सारे के सारे प्रॉब्लम आप सभी का खत्म होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में हम सभी को बताएंगे हर एक वर्ड का मीनिंग, साथ ही में उच्चारण लिखकर बता देंगे, और डेली जो सेंटेंसेस भी है तो आपको किस तरीके से दिन में बात करना है वो भी सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर नया आए हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो बिना किसी तरीके को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो टॉपिक क्या है वो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी कि सुबह से शाम क्या क्या बोले जाते हैं पूरे दिन में, क्या क्या आप बोलते हैं उसको अंग्रेजी में हम सीखने वाले हैं। और आप भी इसका प्रयोग करके बातें कर सकते हैं और टाइपिंग करना हो तो टाइपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हम आप सभी को इमेज के साथ लाए हैं ताकि और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है GOOD। क्या लिखा हुआ है? गुड। इसे हम क्या पढ़ते हैं? गुड, क्योंकि डबल ओ का उच्चारण यहाँ पर हर्षु होता है, इसलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं जी? गुड पढ़ते हैं। गुड यहाँ पर मॉर्निंग, इसे हम क्या पढ़ते हैं? मॉर्निंग पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग का मतलब होता है, तो गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुप्रभात। क्या होता है? सुप्रभात। देखिए, अगर आपको इस सब का मीनिंग जानना है तो देखिए, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है ना, और मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह। अगर आपको गुड मॉर्निंग बोलना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सुप्रभात। क्या होता है? सुप्रभात। गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुप्रभात। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है GOOD। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह हो गया है तो उस समय आप बोल सकते हैं 12 बजे से पहले तक। आगे लिखा हुआ GOOD, तो इसे हम फिर से पढ़ेंगे गुड। और आफ्टरनून, AFTER से क्या हो जाएगा? आफ्टर। ठीक है, आफ्टर तोड़ तोड़ कर पढ़िएगा तो बड़ा बड़ा वर्ड को भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए, AFTER से आफ्टर हो गया, INOO से क्या हो जाएगा? नून। तो क्या हो गया? आफ्टर नून। ठीक है, आफ्टरनून मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो आफ्टरनून का मतलब होता है शुभ दोपहर। क्या हो जाएगा? शुभ दोपहर। क्या हो जाएगा? लेकिन गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है ना, और आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। ठीक है, दोपहर। अभी दोनों को मिलाते हैं, गुड आफ्टरनून, तो क्या हो जाता है? शुभ दोपहर बोल सकते हैं आप इसका मतलब। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड है, सॉरी सेंटेंस है। तो लिखा हुआ GOOD, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? गुड। और इसे पढ़ते हैं हम लोग इवनिंग। क्या पढ़ते हैं? इवनिंग। ठीक है, तो इसका प्रयोग कब करना है? देखिए, गुड आफ्टरनून का प्रयोग करना है आपको 12 बजे के बाद से लगभग 4-5 बजे तक। ठीक है, और उसके बाद गुड इवनिंग हो गया, तो गुड इवनिंग करना है आपको वही लगभग 4 के बाद से 9 बोलते हैं ना, वो 8-9 बजे के पहले से। ठीक है, क्योंकि खाने के बाद गुड नाइट हो जाता है, तो उससे पहले आपको गुड इवनिंग बोलना है। तो गुड इवनिंग का मतलब होता है, देखिए, गुड का मतलब फिर से हो जाएगा अच्छा। ठीक है, गुड का मतलब क्या हो जाएगा? गुड का मतलब हो जाएगा अच्छा। ओके, और इवनिंग का मतलब हो जाएगा शाम। ओके, तो दोनों को मिलाकर हो जाएगा गुड इवनिंग, यानी कि शुभ शाम। ठीक है, गुड इवनिंग का मतलब क्या हो जाएगा? शुभ शाम। ओके, आगे लिखा हुआ है GOOD NIGHT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? गुड नाइट। गुड नाइट पढ़ते हैं। ठीक है, तो गुड नाइट का मतलब क्या होता है? शुभ रात्रि। क्या होता है? शुभ रात्रि। बट यहाँ पे गुड का मतलब फिर से अच्छा हो जाएगा, और नाइट का मतलब हो जाएगा रात। ठीक है, तो गुड नाइट यानी कि शुभ रात्रि। ये आप जब बोल सकते हैं जब खाना पीना खा के आप सोने जा रहे हैं तो उस समय गुड नाइट आप बोल सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है HOW, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? हाउ। और ARE है तो इसे हम आर पढ़ते हैं, हाउ आर। YOU है तो इसे हम पढ़ते हैं यू, तो हाउ आर यू, यानी कि इसका प्रयोग करके आप किसी से पूछ सकते हैं। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। ओके, आर का मतलब होता है, यू का मतलब होता है आप। तो हाउ आर यू यानी कि आप कैसे हो, किसी से पूछना हो तुम कैसे हो या आप कैसे हो तो पूछ सकते हैं आप हाउ आर यू। ओके, जैसे मैं लड़का किसी से पूछ रहा है हाउ आर यू यानी कि आप कैसे हो। ठीक है, तो ऐसे आप भी पूछ सकते हैं। आगे लिखा हुआ है GOOD गुड, JOB जॉब, तो गुड जॉब। क्या होता है? गुड जॉब। अब इसका मतलब कि क्या होता है वो समझिए। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है ना, और जॉब का मतलब क्या होता है? नौकरी होता है। क्या होता है? नौकरी। तो गुड जॉब यानी कि अच्छा नौकरी नहीं, इसका मतलब हो जाता है बहुत बढ़िया। गुड जॉब अभी जब को बोलना है तो आपको इसका मतलब हो जाता है बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड जॉब मिलाकर बोलेंगे तो। वैसे इस सभी का मीनिंग भी आपको दिखा दिए हैं।
तो गुड जॉब का मतलब बहुत बढ़िया, कोई अच्छा काम किया तो आप बोल सकते हैं गुड जॉब, यानी कि बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे लिखा हुआ VERY, क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग? वेरी, और NICE तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइस, वेरी नाइस। तो वेरी नाइस मतलब वेरी मतलब क्या होता है? बहुत होता है ना, बहुत। नाइस का मतलब क्या होता है? अच्छा। ठीक है, तो वेरी नाइस मतलब क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा या बहुत बढ़िया भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड्स का और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को सीखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जो कि आप हमेशा बोलते हैं बट इसका मतलब आपको पता नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इन सभी को जान लेते हैं, उच्चारण क्या होता है उसे समझ लेते हैं। तो इसे हम पढ़ते हैं अमेजिंग, क्या पढ़ते हैं? अमेजिंग। ठीक है, अमेजिंग। और अमेजिंग का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो गुड जो अमेजिंग का मतलब क्या होता है? अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत। क्या होता है? अद्भुत। ठीक है, अद्भुत होता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है सुपर्ब, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग? आगे आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? सुपर्ब, इसे हम क्या पढ़ते हैं? सुपर्ब। ठीक है, सुपर्ब। इसे हम क्या करते हैं? फेसबुक हो या कहीं पर भी टाइप नहीं करते हैं, अमेजिंग यानी कि अद्भुत। ठीक है, इसका मतलब होता है। और सुपर्ब बोलते हैं तो उसको सुपर्ब का मतलब क्या होता है? शानदार। क्या होता है? शानदार। ठीक है, तो ये सब जानना भी ज़रूरी है ताकि आप भी इसका मतलब समझ सके। तो सुपर मतलब क्या होता है? शानदार। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है इनक्रेडिबल। क्या पढ़ते हैं इसे? इनक्रेडिबल। ठीक है, इनक्रेडिबल। ठीक है, तो इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय। क्या होता है? अविश्वसनीय। ठीक है, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय यानी क्या होता है? इसका मतलब इनक्रेडिबल। अगर हम इनक्रेडिबल टाइप करते हैं या चैटिंग में कुछ भी, तो क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब हो जाता है इनक्रेडिबल यानी कि अविश्वसनीय। ठीक है, तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? व्हाट, इसे हम पढ़ते हैं व्हाट गोइंग ऑन। व्हाट गोइंग ऑन। ठीक है, यहाँ पर स्टॉपेज छूट गया है, कोई बात नहीं। व्हाट्स गोइंग ऑन यानी कि क्या चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन यानी कि क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आपको बोलना है क्या चल रहा है तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो ऐसे आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? व्हाट्सअप। क्या लिखा हुआ है? व्हाट्स अप। व्हाट्सअप का मतलब ही यही होता है कि क्या चल रहा है। ठीक है, व्हाट्सअप का मतलब ही यही होता है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप का मतलब ही यही होता है कि क्या चल रहा है। व्हाट्सएप भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, आगे लिखो क्यूट। क्या पढ़ते हैं इसे? क्यूट पढ़ते हैं। और क्यूट का मतलब क्या होता है? क्यूट का मतलब होता है प्यारा। प्यारा। ठीक है, प्यारा। क्यूट मतलब प्यारा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? आगे देखिए ध्यान से। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर लेट इट बी। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग? लेट इट बी। लेट इट बी। ओके, अब इसका मतलब भी समझ लीजिए। लेट इट का मतलब होता है रहने दो। क्या होता है? रहने दो या जाने भी दो, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो तरीकों से बोल सकते हैं, रहने दो या जाने भी दो, लेट इट भी। ठीक है, आगे लिखो यहाँ पर फंटास्टिक। क्या लिखो है? फंटास्टिक। फंटास्टिक। फंटास्टिक मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिए। ज़बरदस्त। क्या होता है? ज़बरदस्त। फंटास्टिक मतलब क्या होता है? ज़बरदस्त। ओके, अगर हमें बोलना होगा किसी को ज़बरदस्त तो क्या बोलेंगे? फंटास्टिक। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है जी? आगे लिखा हुआ है लेट मी। लेट मी। लेट मी रीड। लेट मी रीड। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मुझे पढ़ने दो। ठीक है, लेट का मतलब होता है होने दो। ठीक है, क्या होता है? होने दो। ठीक है, मी का मतलब मुझे, और रीड का मतलब क्या हो जाएगा? पढ़ना। तो मुझे पढ़ने दो तो लेट मी रीड। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे लिखने दो, लेट मी राइट। ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेट का प्रयोग करके। तो आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज माइन। इट इज़ माइन। ठीक है, या इट्स माइन भी बोल सकते हैं। इट का मतलब क्या हो जाता है? यह। इट्स का मतलब हो जाता है, माइन का मतलब होता है मेरा। ठीक है, तो इट इज़ माइन यानी कि यह मेरा है या मेरी है बोल सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ दैट इज़ योर्स। योर्स। ठीक है, अब इसका मतलब कैसे समझेंगे? तो दैट का मतलब क्या होता है? वह होता है। इसका मतलब होता है और योर्स का मतलब होता है आपका। ठीक है, तो दैट इज़ योर्स यानी कि वह आपका है। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। ठीक है, तो आगे कुछ ही सेंटेंस बचे हुए हैं, उसे समझना ज़रूरी है। क्या लिखा हुआ है, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ, आर का मतलब होता है, यू का मतलब आप, फ्रॉम मतलब से। ठीक है, तो वेयर आर यू फ्रॉम यानी कि आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम आप कहाँ से हो, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, अब कहाँ लिखा हुआ है, हु, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हु आर यू, हु आर यू, इसका मतलब क्या होता है, आप कौन हो, क्या होता है, हु का मतलब होता है कौन। ओके, और आर का मतलब है, यू का मतलब आप या तुम, तो तुम कौन हो या आप कौन हो बोलेंगे तो बोलेंगे हु आर यू। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस पूछना है और आपको बातें करना है। आगे क्या लिखा है, इज योर व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब समझ लीजिए क्या होगा। व्हाट का मतलब क्या होता है क्या, इसका मतलब होता है, योर का मतलब आपका, नेम का मतलब क्या होता है नाम। तो व्हाट इज़ योर नेम यानी कि आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे व्हाट इज़ योर नेम। ओके, तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी में बातें करना है। लिखा हुआ है माई, इसे हम क्या पढ़ते हैं, माई नेम इज़ रवि, माई नेम इज़ रवि। अब इसका मतलब क्या हो जाता है जी, माई का मतलब क्या होता है, माई का मतलब होता है मेरा। ठीक है, नेम का मतलब होता है नाम, इसका मतलब है रवि नाम है तो रवि हो जाएगा। ठीक है, तो माई नेम इज़ रवि यानी कि मेरा नाम रवि है। इस तरीके से कोई पूछता है व्हाट इज़ योर नेम तो माई नेम इज़ रवि, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लास्ट बचा हुआ है तो उसे समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हाट्स, इसे हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट्स योर हॉबी, व्हाट्स योर हॉबी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा जी, व्हाट्स का मतलब क्या होता है क्या है, योर मतलब आपका, हॉबी मतलब होता है आदत या शौक बोल सकते हैं। व्हाट्स योर हॉबी यानी कि आपका शौक क्या है, तो इस तरीके से आप किसी से पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है टेक केयर, टेक केयर ये कब हम बोलते हैं, अब किसी को आपको बोलना है कि अपना ख्याल रखना तो क्या बोल सकते हैं, टेक केयर यानी कि ख्याल रखना। ठीक है, या ध्यान रखना तो बोलेंगे टेक केयर। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।